छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, डेटाबेस के बारे में देखेंगे। क्या डेटाबेस? डेटाबेस मतलब डेटाबेस DBMS बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक, DBMS के बारे में देखेंगे। DBMS मतलब क्या आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डेटा DBMS मतलब क्या आता है कि हमारे कोई भी डेटा है, जैसे कि चित्र है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई स्कूल है, मान लीजिए कोई स्कूल है, अब उसमें मान लीजिए 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चे के पिता का नाम अलग अलग होगा, नाम भी अलग अलग होगा, उनके माता जी का नाम भी अलग अलग होगा, गांव का नाम भी अलग अलग होगा। तो इनको लाइन वार से, ठीक, लाइन वार से सिस्टमिक तरीके से अरेंज करना ही क्या कहलाता है, ठीक, डेटाबेस कहलाता है। जैसे कि एक नंबर मान लीजिए राहुल है, ठीक, राहुल है। अब राहुल के पिताजी का नाम क्या है, महेश है, ठीक, उसके माता जी का नाम क्या है, कल्याणी है, ठीक, उसका परसेंट कितना गया है, 92 गया है। उसी प्रकार सेकेंड नंबर पर क्या है, रोशनी है। उसके पिताजी का नाम क्या है, रोहन है, ठीक, रोहन है। उसके माता जी का नाम क्या है, उसके माता जी के नाम क्या है, पूजा है, ठीक। और परसेंट कितना बना है, 99%, ठीक, मतलब कितना 91% बना है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या है, उसके माता जी का अलग अलग नाम पर अलग अलग, तो इसको हम लोग क्या किए, एक टेबल के रूप में ऐसे बना दिए। तो यही इसी तरीके से अरेंज करना ही क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। कि नाम, ठीक, नाम को अलग से लिखना, उसके परसेंट को, उसके पिताजी का नाम अलग खंड में रहेगा, माता जी का नाम अलग खंड में रहेगा, एक दो क्रमांक अलग नेम पर रहेगा, ठीक। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, लेसन, ठीक, लेसन नंबर क्या है हमारे पास, कितना है, 10 है, ठीक, लेसन हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक। इस प्रकार से हुआ है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्या है, डेटाबेस में डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में आने वाली युक्तियाँ, मतलब डेटाबेस में डेटा को इनपुट करने के लिए तो क्या कर सकते, जैसे कि मैं ये देखिए टच स्क्रीन है, ये तो टच के माध्यम से मैं लिख रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ इसको, तो टच, तो यहाँ पर टच आ जाएगा। माउस तो आपको पता है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें माउस और कीबोर्ड का तो प्रयोग होता ही है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा सी नंबर, माउस, कीबोर्ड और टच स्क्रीन हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा देखिए किसी DBMS मतलब DBA में क्या जिम्मेदारी होती है, DBA में क्या जिम्मेदारी होती है, एक सारणी बनाना। सारणी मतलब क्या आता है, टेबल को ही बोला जाता है सारणी। रो और कॉलम में रहता है उसे क्या बोला जाता है, सारणी बोला जाता है, ठीक। इस प्रकार से ये एक टेबल है, तो इसको बनाना ही क्या कहलाता है, ठीक, क्या बोलाता है, ठीक, DBA की जिम्मेदारी होती है। क्या होती है, एक क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, एक सारणी बनाने के लिए, दूसरा डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। तो A और B दोनों आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, A और B दोनों आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस में सारणियों से मिलकर बना होता है। डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियाँ पंक्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम लोग खाली स्थान कहते हैं तथा स्तंभ को खाली स्थान कहते हैं। तो ये याद रखना, पंक्ति मतलब रो को क्या बोला जाता है, रो को डेटाबेस में क्या बोला जाता है। जैसे कि रो को हम लोग हिंदी भाषा में, ये रो क्या है, इंग्लिश भाषा है, और उसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। उसी प्रकार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, मतलब टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोला जाता है, ठीक, रो को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, ठीक, रेंज बोला जाता है, ठीक। रो को क्या बोला जाता है, पंक्तियों, मतलब रो को रेंज बोला जाता है। और स्तंभ को क्या बोला जाता है, स्तंभ को क्या बोला जाता है, स्तंभ को हम लोग, ठीक, सीड बोला जाता है, ठीक। इसमें से ये मुझे नहीं लग रहा है, ठीक, सॉरी, ये इसमें से ये आंसर नहीं है, ठीक, ये गलत लग रहा है। इसमें से आंसर ये वाला आएगा ना, इसको याद रखना है। रो को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक, रिकॉर्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। और दूसरा कॉलन को क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है, ठीक। इसमें टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है, रो को रिकॉर्ड बोला जाता है और कॉलम को फील्ड बोला जाता है, ठीक। ये गलत है, ये मत लिखना, ये इसका बी आंसर सही होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम डेटा एलिमेंट
को उसके आकार के आरोही क्रम में प्रदर्शित करता है। उसके आकार के आरोही क्रम में प्रदर्शित करता है। कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस होता है। ठीक, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या है, किसी डेटाबेस में पंक्ति का पूरा नाम क्या होता है। पंक्ति मतलब रो का पूरा नाम क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ठीक, रो का मतलब पंक्ति, इंग्लिश भाषा में पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो कहते हैं, और इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक, रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से निम्न में से कौन एक डेटाबेस में एक एकल एंटिटी जैसे कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक, एक प्रोग्राम जिस इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए DBMS में ज़्यादा अनुकूल होता है कहलाता है फार्मा कहलाता है। फिर उसके बाद देखते हैं आठवां, देखिए एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, फील्ड कहा जाता है। ठीक, सबसे छोटी इकाई को। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से ठीक किसी इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता का मान, ठीक, पता क्या माना जाएगा, ठीक, एट्रीब्यूट माना जाएगा उसके पता को। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 10वां, खाली स्थान का अर्थ है कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय होता है, डेटा इंटीग्रिटी होता है। ठीक, इनमें से कौन सा डेटाबेस का अवयव नहीं है, ट्यूपल इसमें से। ठीक, इनमें से कौन सा डेटाबेस का अवयव नहीं है, ट्यूपल इसमें क्या है, अवयव नहीं है। ठीक है, ट्यूपल इसमें अवयव नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए डेटा के रिलेशनशिप सिस्टेमेटिक